सबसे पहले हमें और आपको चित्त को संयम रखना है दादा, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले आप चित्त को संयम रखिए। सत्य, चित्त और आनंद। आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख देते कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो। विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय, रूप का क्या वर्णन करूं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो तीन ताप हैं उनको परमात्मा नष्ट करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोज भागवत सुनो, हर जगह आ रही हैं, लेकिन समाज में कोई भी सुधार नहीं है, 1% भी नहीं। लोग परिवार को ही खाए जा रहा है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। पत्नी भागवत सुन के गई, पति ने कहा एक गिलास पानी दे दो, बोले उठ के पी लो, तो कोई असर ही नहीं हुआ। महाराज मैं कहती हूँ कि जो परिवार का सदस्य है, जो घर में रहता है, उसे पूछिए, जिम्मेदारियां बहुत मुश्किल की बात है संभालना। और अगर परिवार को चलाना है बुजुर्गों, तो 5 चीजें हमेशा याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। एकजुट रहिए, क्योंकि झाड़ू जब तक बंधी है तब तक बढ़िया काम करती, पूरे घर को साफ करेगी। अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार है, अगर बिखर गया तो आप कभी भी नहीं संभाल पाएंगे। घरम उसे नहीं कहते, घरम जैसे 10 मंजिल मकान बनवा लिए, बोले हमारे यहाँ 10 मंजिल मकान है, वो घर नहीं है। घरम उसे कहते हैं आपके यहाँ 2 लाख की डाइनिंग टेबल न हो, आपके यहाँ सोफा सेट न हो, डाइनिंग टेबल का सेट न हो। और वो सत्यता भी है। आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट, ड्रेसिंग टेबल का सेट, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। बहुत पागल हुआ, जरा बोलो भैया ठीक है, नहीं बहुत टेंशन में हूँ, बात मत करिए। बहुत टेंशन में, हर जगह टेंशन फैली है। आजकल लोग काम कर लेते हैं। घर जो होता ना, घर अगर 4 भैया हैं और घर में एक कमरा है और चटाई बिछा के शाम को एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो महाराज उसे समझ लो वो घर है। ईट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट लेकर के पैसा अगर हो तो सब बनवा लोगे, लेकिन वो घर किसी शमशान से कम नहीं है, जहाँ सुमित नहीं है, जहाँ प्यार और लगाव नहीं है लोगों में। अरे तुम भले ही अपने संगमरमर के महल बनवा लो, अगर वहां कोई प्यार से तुम्हें बिठाने वाला या पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो घर तुम्हारे किसी काम के नहीं है। आप कितने भी अच्छे कर्म करिए, लोग कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म कर लो तो आने वाली पीढ़ियां भी बड़ा अच्छे से रहेंगी। अरे क्या फर्क पड़ता, तुम क्या यहाँ बैठे रहोगे? तुम अपना देखिए, तो हमने कितने अच्छे काम किए, क्या क्या कर रहा हूँ और आगे अच्छे कर्म करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज कल पाप कर लिया और आज बोले भागवत करवा दूंगा, तो भागवत करवावे से पाप ना धो लीजिए। तुम ऐसे तो रोज लोग पाप करें और रोज गंगा नहा के आए, इससे पाप नहीं धुल सकते। क्योंकि आप बताइए, एक जैसे बाग है, बाग में आम लगे, तो आमों को आंखों ने देखा, ध्यान से सुनना। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर, पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तो तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने, मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने, जिह्वा स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। अब पेट में जैसे ही पहुंचा, बाग का माली आया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई।
आंखों ने देखा, गए, पैर तोड़ा, हाथों ने खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिब्या ने रखा, पेट ने डंडे मार दिए पीठ पे। महाराज पीठ की तो कोई गलती नहीं, लेकिन आप बताइए जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। लिखते हैं विद्वान, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया। में जब तू आया, बड़े भाग्यमान सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, अरे खेलत खात फिर जमाया, संग ना चले जमाया। श्री बड़े हुए 10 से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में। 40 तक त्रिया के मेल में, अरे 55 हाथ मले जमाया, संग ना चले जमाया। और फिर लाइन आती है, अरे स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे।
इंसान आता है दुनिया में तो कितने पैर होते? दो। दो पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे घूमो। और जब शादी होगी तो कितने हो गए? चार। चार पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब तो बच्चा हो गए, कितने है गए? 8। तो बच्चा 8 पैर रह गए। 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले। परी ये पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी। ताते जे रड़ुआ भरे रोटी द लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना नन्ना आओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जान मुझ नाक में नकेल ना। बोलिए गोविंद भगवान की। जीवन पर्यंत तक अगर व्यक्ति आपको समझने वाला नहीं है तो फिर ऐसे ही कड़ुरते ही रहो, फिर तो खींचते ही रहो गाड़ी वो खिंचवे वाली ना। अब रोए के चाहे गाय के काटने तो है ही जिंदगी, तो काट लो। लेकिन अगर समझने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर बात ये अलग है। भले ये लाड़ प्यार प्रेम जिंदगी भर चलेगा अच्छे से, अगर सामने वाला समझ रहा है आपको। ऐसे ना है कि हम 9 बजे गए, आओ जल्दी घरे, 9 बजे से 1 मिनट ज्यादा न हो जाने, घर से निकाल दी, रोटी बनाई दी। ये रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तो हमेशा याद रखिए महाराज, यहाँ इंसान आता है परमात्मा से कह के कि हे प्रभु आप मुझे एक बार मृत्युलोक में भेजिए, मैं आपके 2 हाथ मुझे दे दो, मैं तालियां बजाऊंगा, संकीर्तन पर परिक्रमा लगाऊंगी पैरों से, और जिह्वा से प्रसाद का स्वाद लूंगा, नेत्रों से आपके दर्शन करूंगा। लेकिन यहाँ आके सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के लिए आप बहुत दूर हैं। क्यों? आप बताइए, एक व्यक्ति यहाँ से और एतमादपुर तक जाए, एक पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक बाइक से जाए और एक गाड़ी से जाए, जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला। बोल लेती हूँ भैया। तो ऐसे ही जैसे सुबह और शाम रोज अगरबत्ती लग रही है ना, पैदल हो भगवान के लिए, वो सुनता देर में। आपकी आवाज वहां तक ऐसे ही पहुंचेगी जितना मैं लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ ना, किस तरीके से लोग पहुंचते, कितनी जल्दी कौन पहुंचेगा। उसके बाद जो साइकिल से हैं जो बताया, वो भजन, वो अगरबत्ती के साथ साथ अगर भजन भी चल रहा है तो साइकिल से, सत्संग भी चल रहा है तो वो बाइक से हैं। और दादा अगर अकेले में बैठ के लोग भगवान के लिए रोते हैं और कहते हैं कि परमात्मा आपके अलावा मुझे किसी और की चाह नहीं है, तो वो समझ लेना कि गाड़ी से है। आपकी आवाज उन तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। ये नियम है। यहाँ भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। आप 24 घंटे भजन नहीं कर सकते तो बस आप 23 घंटे काम करें, 23.5 घंटे काम करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शाम को बस हाथ जोड़ के इतना बोल दो कि हे परमात्मा, मैं आपकी पूजा में नहीं बैठ सका, आप पूजा के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिली, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर पूरे दिन में अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। क्योंकि काऊ की डकैती डार वही, काऊ की डकैती अगर डालोगे ना तो जे ही पाप ना है। अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है या किसी की आंखों में आंसू आए हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। बोलियो गोविंद भगवान की। भैया आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में सवेरे से भूखी बेटी ने बैठाए हो आरती, और कल 11:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 5:15 साढ़े 5 बजे